भागलपुर में पुलिस जिला नवगछिया और कटिहार जिला के बॉर्डर पर कुर्सेला थाना क्षेत्र में शनिवार की देर शाम नवगछिया नदी थाना की पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। वहीं इस दौरान दोनों ओर से सैकड़ों राउंड गोलियां चलने की बातें कही जा रही है। यही नहीं, तकरीबन घंटों चले इस मुठभेड़ में अपराधियों ने खुद पर पुलिस को भारी पड़ता देखकर घुटने टेक दिया। इसके साथ ही सभी अपराधी अंधेरे का लाभ लेते हुए मौके से फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार नवगछिया नदी थाना में पदस्थापित अवर निरीक्षक अरुण कुमार, सहायक अवर निरीक्षक विभास चंद्र, सिपाही प्रीतम कुमार, मनोज पासवान, चौकीदार गोवर्धन पासवान समेत एक नाविक पूर्व में जब्त किए गए नाव को कोर्ट में पेश करने के लिए उसे लाने गोपालपुर थाना क्षेत्र के तीनटंगा दियारा गए हुए थे। इसी दौरान नाव लेकर लौटने के क्रम में अपराधियों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दिया। वहीं पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की है। इस संबंध में नवगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि इस मुठभेड़ में एक भी पुलिस का जवान घायल नहीं हुआ है। नवगछिया के एसपी स्वप्ना जी मेश्राम पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। एसपी अधिकारियों से पल पल की रिपोर्ट ले रही हैं। वहीं इस मामले में कटिहार के एसपी विकास कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही कुर्सेला पुलिस को नवगछिया पुलिस के सहयोग में अपराधियों की घेराबंदी के लिए वहां भेजा गया था, लेकिन सभी अपराधी भागने में कामयाब रहा। हालांकि कटिहार और नवगछिया पुलिस संयुक्त रूप से अपराधियों को दबोचने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। घटना के बाद और निरीक्षक अरुण कुमार ने कुर्सेला थाना में मामला दर्ज करवा दिया है। वहीं नवगछिया नदी थाना में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भागलपुर के नवगछिया से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए रूपेश कुमार और कटिहार से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो बंटी प्रसाद की खास रिपोर्ट। नदियों का जाएगा फोटो बुलाइए ना भाई। तेल तेल अभी बहुत आ जाएगा ना, वहाँ से चल के जाके आ जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा तेल बहुत है। अच्छा, तुम लोग को तो आइडिया है ये कितना दूर यहाँ से जाने के बाद में हुआ ये घटना? ना हम तो बस रास्ता बता देंगे। हेलो, पदाधिकारी आए 9 लेके जा रही एकाएक गोली चलाना चालू कर दिल के रंगबाज। कितना राउंड गोली चला होगा? लगभग 50-55 राउंड गोली चले छे रंगबाज। कहाँ से नाव लेके आ रहे थे, कहाँ लेके जा रहे थे? ये तीनटंगा करारी से लेके आ रहे थे, कोसी थाना जा रहे थे। नदी थाना। कहाँ पे है नदी थाना? ये बिशपुरिया में। कौन सा थाना? नदी थाना बिशपुरिया में। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? ये कौन सा नाव था जो कि आप लोग लेके जा रहे थे? ये नाव तो पकड़ा गया है 3 साल पहले। क्या चीज में पकड़ा गया था? दारू में। अच्छा, और वही पकड़ के रखा था गोपालपुर थाना में। हम लोग को ले गया प्रशासन की चलो नाव लेके जाना है। वहाँ से आगे यहाँ पर कुर्सेला पुल के आगे हुए और गोली चलाना शुरू हो गया। आपके नाव पे कौन कौन लोग थे? वही 4 प्रशासन और 2 हम हैं। अच्छा, तो वो लोग का मनसा क्या था गोली चलाने का? मनसा तो वही था कि मार करके नाव छीन लेंगे। क्या नाम है आपका? नाम हमारा लीलो शेख, घर लोकमानपुर। घटना है हमारे नदी थाना में 217 एक केस है, उसी में एक नाव जब्त थी। उसको ले करके ये लोग अपने थाना जा रहे थे, नदी थाना। तो उसी बीच में नदी में कुछ हमको लगता है असामाजिक तत्व हैं जो पुलिस के ऊपर में फायरिंग किए। ठीक है ना, पुलिस के तरफ से भी कुछ फायरिंग हुआ है, तो अपराधी तो भाग गए हैं। उसी के छानबीन में हम लोग आए हुए हैं यहाँ। बिहार के भागलपुर में इन दिनों पुलिस की सख्ती से शराब माफिया बेचैन है। जिले के अलग अलग क्षेत्रों से लगातार भारी मात्रा में शराब बरामद हो रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर शनिवार की देर रात औद्योगिक थाना की पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। वहीं संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि उन्हें शराब तस्करी की गोपनीय सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने सिटी एएसपी पूरन कुमार झा के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर उसे कार्रवाई के लिए निर्देशित किया था। उक्त टीम ने भी मौके पर कार्रवाई करते हुए 400 कार्टून में रखे 14,076 बोतल शराब बरामद कर लिया है।
वहीं इसमें करीब 36,000 लीटर शराब होने की बात पुलिस कर रही है। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से भागलपुर के ज्योति विहार निवासी सदानंद झा के पुत्र सत्यम शिवम सुंदरम, सुपौल के किशनपुर निवासी उमेश सुतिहार के पुत्र नित्यानंद शर्मा, शिव नारायण प्रसाद सिंह के पुत्र शशि आनंद राज, लक्ष्मण यादव के पुत्र मोहन कुमार, उपेंद्र यादव के पुत्र गगन कुमार, मधेपुरा के केवट टोला निवासी चंद्रकिशोर मंडल के पुत्र विवेक कुमार और जयपाल पट्टी के अनिल किशोर सिन्हा के पुत्र अमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि एसएसपी आशीष भारती ने सत्यम शिवम सुंदरम को शराब के मामले में कई बार जेल भेजने की बातें कही है। भागलपुर से काटेन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी के साथ रुपेश कुमार की खास रिपोर्ट। यस सर। दिसपुर में चाकूबाजी हुई है सर। त्योहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु तथा राज्य में पूर्ण शराबबंदी जो लागू कराया गया है उसको सख्ती से लागू कराने हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में विगत कुछ दिनों में लगातार महाअभियान भी चलाया गया था। कल भी जगदीशपुर थाना क्षेत्र में एक लगभग 576 लीटर शराब की रिकवरी की गई थी। इसी क्रम में यह सूचना मिली कि कल रात्रि में कुछ शराब बड़े पैमाने पे एक ट्रक के माध्यम से शराब को भागलपुर में लाया जा रहा है और इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए एएसपी सिटी तथा एएसपी प्रोबेशनर एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं बल की एक टीम बनाई गई, जिनके द्वारा जब छापेमारी की गई तो एक ट्रक जो 12 चक्का का ट्रक है उसको बरामद किया गया, जिसमें काफ़ी भारी मात्रा में शराब जिस पर लोडेड था और शराब को छुपाने के लिए उसमें मक्के के बोरे से उसको छुपाया गया था। साथ ही साथ जो इस शराब को व्यवसाय करने वाले लोग हैं जो इस शराब को मंगवाए थे और इसका व्यवसाय कर रहे थे, उन 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से भागलपुर का एक कुख्यात शराब माफिया सत्यम शिवम सुंदरम जो पूर्व में भी अन्य मामले में भी शराब के मामले में शामिल रहा था, तथा सुपौल के 4 व्यक्ति तथा मधेपुरा के 2 व्यक्ति। सुपौल के जो 4 व्यक्ति हैं उनका नाम है नित्यानंद शर्मा, शशि आनंद राज, मोहन कुमार और गगन कुमार। मधेपुरा के 2 व्यक्ति का नाम है विवेक कुमार तथा अमित कुमार। जो शराब बरामद हुआ है उसमें कुल 400 कार्टून है और 14,076 बोतल है और कुल जो शराब बरामदगी की मात्रा है वो 3519.360 लीटर शराब की बरामदगी है और सभी का सभी विदेशी शराब है, जो कि अलग अलग कंपनीज का और अलग अलग मतलब उसके जो साइज़ है जो बॉटल्स का वो है। इस प्रकार से एक भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई है तथा एक शराब माफिया का पूरा जो गिरोह है उसको पकड़ा गया है। इसमें और अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, जो इसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज है उसको इस्टेब्लिश करके जो भी इस गतिविधि में शामिल रहने वाले लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और खास करके अगले जो चुनाव तक इस अभियान को और सख्ती से चलाया जाएगा। इस कार्रवाई में जो भी आसूचना संकलन तथा छापेमारी दल में जो पुलिस पदाधिकारी और बल शामिल रहे हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। भागलपुर में बाईपास टीओपी क्षेत्र के जमनी में दहेज नहीं मिलने से नाराज पवन मंडल ने अपने ही मौसेरा साला राजू मंडल पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। वहीं इस हमले में शाहकुंड निवासी राजू मंडल गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार पवन मंडल अपनी पत्नी सविता देवी के साथ दहेज को लेकर मारपीट करता था। इसी क्रम में राजू मंडल पवन मंडल को समझाने के लिए उनके घर आए हुए थे। फिलहाल राजू मंडल का जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी ओर मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश कर रही है। भागलपुर से काटेन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी की खास रिपोर्ट। ससुराल होले जमनिए एलियों आगे हमरो ननद सब छै कोई कथी भौजी के लिए समझा बुझा देबै कहां गए सविता रे जब
बमनी हमरो घर का सतपरैया होला थाना घेरे सापन करे पतिर नाम कितना देखो संगीतार पतिर नाम किसके पवन मंडल आपरो बाबू नाम ससुराल में भोली मंडल आपरो बाबू संगीतार बाबू संगीता बाबू में राधे मंडल राधे मंडल हाँ शादी किया हो शादी 17 में होलो छै बाबू हाँ बहुत लड़का कई होलो बच्चा छै है केकरा ओकरा संगीता संगीता के चौपर फर्स्ट टाइम होलो छै बाबू लड़का ऑपरेशन होय छै यही चलती बीमारी उठे गेलो तोरा नाम किसके हम ओसो बात फर्स्ट टाइम संगीता संगीता तो क्या है संगीता रे मौसी छै की बाबू दुनो बहिन के जो छै ना ओकरा मम्मी आरो हम दिसपुर में चाकूबाजी हुई है सर तो उस पर से बाईपास होना चाहिए। जी जी तो उसको हमको डिटेल लेंगे तब ना, हमको इतना मालूम है कि कुछ घटना हुआ है, अब हमको डिटेल लेना पड़ेगा। मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड क्षेत्र के मौजमपुर में अवस्थित मेमोरियल स्कूल में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रतिमा का अनावरण करने एसपी लिपि सिंह पहुंची। वहीं एसपी लिपि सिंह ने अपने संबोधन में डॉक्टर कलाम के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला है। इस दौरान मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के अलावे कई लोग मौजूद थे। मुंगेर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो रोहित कुमार की खास रिपोर्ट। और चर्चा खाने वाले मनीष कुमार विश्वविद्यालय मासूरी का डिग्री तैयार है। ट्रेनिंग के बाद नालंदा जिले में फिर पटना जिले के बाद की एडिशनल और फिर कहानी सबको मालूम है किस तरह से उन्होंने अपने कार्य शैली से कर्म के बाद विकास से महाकलेश का राजन कलाम साहब की प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए विद्यालय परिवार के सभी सदस्य धन्यवाद के पात्र हैं। वर्तमान दौर इनोवेशन का है, यानी अन्वेषण का है। डिजाइन एंड इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं। बेहद सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले पूर्व राष्ट्रपति ने संघर्षों के जरिए अपना एक मुंगेर के तारापुर में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में शिक्षा जागरूकता सप्ताह के समापन के मौके पर मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा ने बताया कि अगले 2 दिनों में पटना के गांधी मैदान में होने वाले कार्यक्रम में मुंगेर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। मुंगेर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो रोहित कुमार की खास रिपोर्ट। हमको रोजगार देगा, मेरा बटन कहाँ दबेगा, महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, बंदर कुशवाहा जिंदाबाद, बंदर कुशवाहा जिंदाबाद, बंदर कुशवाहा जिंदाबाद, मेरा बटन कहाँ दबेगा, शिक्षा सुधार करेगा, मेरा बटन कहाँ दबेगा, शिक्षा सुधार करेगा, मेरा बटन कहाँ दबेगा, शिक्षा सुधार करेगा, महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, मेरा बटन कहाँ दबेगा, शिक्षा सुधार करेगा। सर, आज जो मतलब मशाल जुलूस निकाले हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? ये हमारे पार्टी का पूरे बिहार प्रदेश में 7 तारीख से 13 तारीख तक शिक्षा जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। उसी क्रम में हम लोग इस मुंगेर जिला में भी 7 तारीख को किए थे। लगातार सभी प्रखंडों में करते हुए आज संग्रामपुर प्रखंड में हो रहा है, कल फिर तारापुर में होगा और 13 तारीख को हम लोग गांधी मैदान में शिक्षा जागरूकता के लिए इस तरह का रैली करेंगे। आज सर मतलब विधानसभा का कितना दिन है यहाँ?
आज हमारा विधानसभा का ये आज चौथा दिन चल रहा है। लास्ट कहाँ पे होगा सर? लास्ट हम लोग गांधी मैदान में जाकर के 13 तारीख को करेंगे। ठीक है, आपका नाम सर? जितेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिलाध्यक्ष। मुंगेर बांका सीमा पर बेला एवं सनहोली मौजा इन दिनों पूरी तरह रेत माफिया के कब्जे में है। वहीं अवैध रूप से बालू खनन होने से किसान काफी परेशान हैं। इसी संदर्भ में दर्जनों किसानों ने एक बैठक कर माफिया के विरुद्ध लामबंद होने का निर्णय लिया है। यही नहीं, किसानों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अवैध खनन पर लगाम नहीं लगती है तो सभी किसान उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मुंगेर से काटेन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो रोहित कुमार की खास रिपोर्ट। देखिए, सनहौली वाले का जो है नदी के किनारे निजी जमीन है, जो कि केवाला जमीन है, कागजी जमीन है। उससे पोखरी के कुछ असामाजिक तत्व द्वारा बालू जबरदस्ती निकाला जाता है और रात में निकालता है, दिन में निकालता है। ये लोग जब मना करने के लिए जाते हैं, इनके साथ बदसलूकी करता है। इसलिए इन्होंने समाज को बुलाया कि भाई हम लोग कमजोर हैं, हम लोगों के साथ इस तरह का जो है वो गुंडा तत्व करता है। हम लोगों ने इनको कहा कि जो है प्रशासन से जाके मिलिए। प्रशासन से भी लोग मिले हैं, प्रशासन भी आश्वासन दिए हुए हैं और हम लोग समाज भी इनको कह रहे हैं कि आपका चीज़ है, अगर आपके साथ अगर कोई असामाजिक तत्व गुंडागर्दी करेगा तो हम समाज उसके लिए चुप नहीं बैठेंगे, हम आपके साथ हैं। सनहौली संग्रामपुर अंचल में रेवेन्यू थाना 261 में जबरदस्ती बांका के कुछ असामाजिक तत्व जिनका निवास पोखरी है, वो बालू का खनन महीनों से कर रहे हैं। कई बार सामाजिक स्तर पर उसको कहा गया, प्रशासन को सूचना दी गई। सनहौली के किसानों ने जाकर के पर्यावरण विभाग को, वन विभाग को सूचना दी, माइनिंग को सूचना दी। एक हफ्ता पहले प्रशासन को भी सूचना दी गई है। इसको माइनिंग बोला है कि कल जाकर के हम स्पॉट इंस्पेक्शन करेंगे। वन विभाग ने कहा है कि हम पर्यावरण से भी जांच कराएंगे। मानक से विशेष खुदाई कर दी गई है। हमारी निजी जमीन है, माइनिंग को चाहिए कि उस पर एफआईआर करके खनन की गई राशि वसूल की जाए और आपराधिक कृत्य के बदले उस पर एफआईआर करके उसको दंडात्मक प्रक्रिया में लाया जाए। आज का मीटिंग सनहौली ठाकुरबाड़ी में सारे समाज, गोविंदपुर, सनहौली, कहुआ, रनाड़ी, ठबाई और अब एक श्री अभिराम चौधरी की अध्यक्षता में। और एक ज्वलंत मुद्दा क्या है कि निजी जमीन से सरकार के गलत नीति के कारण और प्रशासन की अनदेखी के कारण निजी जमीन से खुदाई करके बालू उठाया जा रहा है। और आने वाले समय में हमारी युवा शक्ति रोड पर उतरेगी और रोड जाम करेंगे अगर इस तरह से सरकार अनदेखी करती रही तो। मुंगेर पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुंगेर पुलिस ने अंतर जिला के 3 अपराधियों को हथियार के साथ दबोचकर एक और जहां किसी बड़े आपराधिक घटनाओं को समय रहते रोक लिया है, वहीं से आम लोग राहत की सांस लेने लगे हैं। इस संबंध में एसपी लिपि सिंह ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली पप्पू यादव पिछले कई सालों से फरार था। पप्पू यादव बंका के बेलहर में एक व्यापारी के घर में लूट की योजना बना रहा था, लेकिन पुलिस ने गोपनीय जानकारी के आधार पर सभी को गिरफ्तार कर लिया है। मुंगेर से काटेन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो रोहित कुमार की खास रिपोर्ट।
संग्रामपुर थाना क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों के जमावड़े की सूचना थी कि वो किसी घटना को अंजाम देने वाले हैं। एसडीपीओ तारापुर के नेतृत्व में एक गठन किया गया एक टीम का, जिसमें थानाध्यक्ष खड़गपुर, गंगटा एवं जिला सूचना इकाई के लोग मौजूद थे। इनके द्वारा जब छापामारी की गई तो वहाँ से अपराधी पप्पू यादव, चंदन भगत और श्याम सुंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक 7.65 mm की पिस्टल, 2 देसी पिस्टल, एक मैगजीन तथा 2 गोलियां बरामद की गई हैं। पप्पू यादव का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। वो हत्या, डकैती और भाकपा माओवादी के साथ भी जुड़े हुए इसके खिलाफ मामले थे। पूर्व में खड़गपुर में पुलिस के ऊपर एक हमला हुआ था, उसमें भी ये प्राथमिकी अभियुक्त था। इसकी गिरफ्तारी हमारे लिए बड़ी सफलता है। ये भाकपा माओवादी के लिए लेवी भी चार्ज करने का काम करता था। साथ में अवैध खनन के भी इसके ऊपर चार्जेस थे। श्याम सुंदर सिंह और चंदन भगत के घर में जो है मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। इसके यहाँ एक तहखाने में अपने घर से ये उस चीज़ का संचालन करता था तथा हथियार मुहैया कराता था। जो पकड़े गए अपराधी हैं उनके ऊपर मुंगेर जिला, जमुई पुलिस तथा बांका पुलिस तीनों के यहाँ केसेस दर्ज थे। और पूर्व में एक कारोबारी के यहाँ एक बड़ी डकैती को अंजाम दिया गया था बांका जिला में, तो उसमें भी ये लोग शामिल थे। उनकी गिरफ्तारी एक मुंगेर पुलिस के लिए बड़ी सफलता है।